guys, this is Declan Lethau and I am the head of sports science for Pro Athlete Supplements. And today we are going to talk about fitness. So now often we hear, that somebody wants to get fit or somebody was fit. So लोग कहते हैं कि ना किसी को fit होना है या कोई पहले fit था. तो fitness basically होता क्या है? क्या fitness का कोई definition है या fitness का मतलब ये है कि जाके कोई heavy weights उठाए जिम में या कोई ऐसा है जो मॉर्निंग में उठ के अगर मे बी 10 किलोमीटर्स भागता है या कोई तीसरा आदमी है जो स्ट्रेचिंग करता है काफ़ी और काफ़ी फ्लेक्सिबल है. तो इन तीनों में से फिट कौन है? क्या फिटनेस का कोई डेफिनेशन है या फिटनेस जस्ट जिम में जाना फिट है या मॉर्निंग में रनिंग करना? वेल, फिटनेस का डेफिनेशन है एंड फिटनेस हैज़ बेसिकली 5 कंपोनेंट्स. तो 5 चीज़ें होती है जिसमें यू हैव टू फोकस ऑन टू रियली कंसिडर योरसेल्फ टू बी फिट. सो दीज 5 आर मसल स्ट्रेंथ, मसल एंड्योरेंस, cardiovascular endurance, flexibility and body composition. So ये 5 components होते हैं जिनमें any person should be focused on working on if you really think that you want to get fit. So what is muscle strength? Muscle strength is the ability of your body to produce maximum force. तो एक muscle जो है जब contract होता है तो जब वो full contract होता है full force के साथ and जब repetitions हम लोग जब lift करते हैं जिम में तो around 5 या उससे कम होते हैं. तो जब आदमी बहुत ही हैवी लिफ्टिंग करता है दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ मसल स्ट्रेंथ जिसको हम बिल्ड करते हैं. मसल एंड्योरेंस ऑन द अदर हैंड वो क्वालिटी है जिसमें कि वेट्स लाइट होते हैं. सो द फोर्स जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं कि मसल पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, फुल कैपेसिटी पे, थोड़े कम कैपेसिटी पे हो रहा है, अराउंड 60-70%, और वेट उसकी वजह से लाइट है बट रेपिटेशन ज़्यादा होती है. सो जब कोई रेपिटेशन अराउंड 15 के करीब करता है तब हम लोग मसल एंड्योरेंस क्वालिटी पे वर्क कर रहे हैं. तो ये दोनों ज़रूरी है. मसल स्ट्रेंथ भी होना इज़ अ डेफिनेशन, इज़ अ कंपोनेंट ऑफ फिटनेस एंड मसल एंड्योरेंस होना इज़ ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ फिटनेस. द थर्ड कैपेसिटी इज़ कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस. नाउ कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस जो है उसको हम लोग अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो वो है स्टैमिना. तो कोई कहता है कि इस बंदे का स्टैमिना बहुत अच्छा है कि काफ़ी भागता है, फुटबॉल खेलता है, मॉर्निंग में रनिंग करता है. सो दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस. और कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस इज बेसिकली योर हार्ट, योर लंग्स एंड योर सर्कुलेटरी सिस्टम वर्किंग एफिशिएंटली. तो जब हमारे हार्ट और लंग्स काम करते हैं इन सच अ वे कि ऑक्सीजन और जो फ्यूल है मसल्स के लिए ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत एफिशिएंटली चलता है, देन वी आर वर्किंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस. सो व्हेन यू सी पीपल जो ट्रेडमिल्स पे होते हैं, क्रॉस ट्रेनर्स पे होते हैं, या जैसे हम जिसे कार्डियो सेक्शन कहते हैं जहाँ पे लोग जाके अपने स्टैमिना का काम करते हैं, वो होता है तीसरा कंपोनेंट ऑफ फिटनेस. चौथा कंपोनेंट इज फ्लेक्सिबिलिटी. सो व्हाट रियली इज फ्लेक्सिबिलिटी? फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज अनअसिस्टेड पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन अराउंड द जॉइंट. सो एक जॉइंट जो होता है, जैसे समझिए अगर एक इंसान का शोल्डर जॉइंट है तो शोल्डर जॉइंट जब फ्रीली मूव होता है फुल अराउंड इट्स रेंज और उसमें कोई पेन नहीं है और बिना सपोर्ट के मैं खुद कर रहा हूँ, सो दैट इज डिफाइंड एज फ्लेक्सिबिलिटी. तो जिसको हम लोग यूज़ करते हैं थ्रू एक्सरसाइजेज फॉर स्ट्रेचिंग. जैसे वर्कआउट के बाद कोई बैठ के अगर स्ट्रेचिंग कर रहा है हैमस्ट्रिंग्स के लिए, क्वाड्रिसेप्स के लिए, कभी इवन फॉर योर थोरैसिक स्पाइन फॉर मोर मोबिलिटी, सो दैट कम्स अंडर फ्लेक्सिबिलिटीज परव्यू. तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो किस लिए ज़रूरी है? इट इज़ मेनली टू कीप योर बॉडी फ्री सो दैट तुम्हारा मूवमेंट फ्री हो, एंड ऑल्सो फॉर द फैक्ट दैट इंजरीज को प्रिवेंट करने में काम आता है. बिकॉज अगर एक स्टिफ मसल है तो उसको जब खींचे, जैसे भागते टाइम या कोई अगर क्रिकेट का बॉल फेंक रहा है, तो अगर स्टिफनेस है तो उस मसल के फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो दैट्स द रीज़न व्हाई फ्लेक्सिबिलिटी इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. द फिफ्थ कंपोनेंट जो है वो है बॉडी कॉम्पोजिशन. सो बॉडी कॉम्पोजिशन क्या है? बॉडी कॉम्पोजिशन इज बेसिकली जैसे एक इंसान के बॉडी में होती है फैट एंड दूसरी तरफ होती है यू कुड से लीन बॉडी मास. सो लीन बॉडी मास इज बेसिकली ऑल द थिंग्स दैट आर अदर देन फैट. सो लीन बॉडी मास में आता है अपने ऑर्गन्स जो हो गए अंदर के, मसल हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया जैसे लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, फिर बोन्स हो गए. सो ये सब आता है लीन बॉडी मास में. और ऑब्वियसली किसी के अंदर अगर लीन बॉडी मास ज़्यादा है देन इट्स ऑब्वियसली गुड साइन, और बॉडी फैट शुड बी नॉट टू हाई. सो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी में काफ़ी स्ट्रेंथ होता है बट उसका जो बॉडी कॉम्पोजिशन है वो सही नहीं होता है. कि व्हाट आई मीन इज़ दैट ऐसा हो सकता है कि उस इंसान में स्ट्रेंथ है लेकिन
उसके वेस्ट के पास काफ़ी फैट हो, ओके, और फैट ज़्यादा होने के ऑब्वियसली अदर रिस्क भी होते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ होने के या डायबिटीज़ एंड लोड ऑफ अदर हेल्थ इश्यूज़। सो जब कोई ट्रेनिंग करता है तो ये पांचों कंपोनेंट्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो द फर्स्ट वन इज मसल स्ट्रेंथ, मसल एंड्योरेंस, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कॉम्पोजिशन। तो जब वर्कआउट करें हम लोग तो वी हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज 5 क्वालिटीज़। तो कोई ऐसा ना हो कि जिम जाए और बोले कि मैं तो बहुत हैवी लिफ्ट करता हूँ और लिफ्ट करके फिर घर चले आता हूँ, दैट फील वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यस, देन यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग बट यू आर नॉट फिट। और अगर कोई बोले कि मैं मॉर्निंग में डेली अपना वॉकिंग करता हूँ 5 किलोमीटर या रनिंग, बट मेरे से एक भी पुशअप नहीं होता है या आई कांट डू, मुझे अगर कुछ उठाना पड़े तो आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ, तो वो इंसान भी फिट नहीं है, बिकॉज उसके पास सिर्फ कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है और स्टैमिना। और तीसरा ऐसा हो सकता है कि कोई है जो फ्लेक्सिबल हो काफ़ी, उसके जॉइंट्स वेरी मोबाइल, द बॉडी इज़ नॉट वेरी स्टिफ, लेकिन उस इंसान को अगर 2 बैग उठा लो और बोलो कि भैया ज़रा हेल्प कर लो हमारे लिए, और उससे अगर वो नहीं होता है, देन ऑब्वियसली उसमें मसल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस नहीं है। या कोई हो सकता है कि काफ़ी फ्लेक्सिबल हो लेकिन उसमें चलने का स्टैमिना नहीं हो, तो अगेन दैट पर्सन इज हैविंग गुड फ्लेक्सिबिलिटी कंपोनेंट लेकिन उसके पास फिटनेस नहीं है पूरी तरह से। सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि जब हम ट्रेन करें तो वी फोकस ऑन ऑल दीज 5 कंपोनेंट्स, एंड व्हेन यू वर्क ऑन ऑल दीज 5 कंपोनेंट्स देन यू आर ट्रूली फिट एंड यू आर होलिस्टिकली फिट। तो अपने वर्कआउट में ध्यान रखें कि हम सभी components पे workout करें to truly be fit. Otherwise, we are only going to be either strong or either have a lot of stamina or either be flexible. And you definitely don't want that. You actually want to be fit when you are in all these components. Okay, thank you.